कुछ सालों पहले तक नई क्लास में पुरानी किताबें, पुरानी ड्रेस और पुराने बस्ते भी चल जाते थे, लेकिन आजकल के स्कूलों ने इस पर मनमानी शुरू कर दी। ये स्कूल फिक्स दुकानों से फर्जी ISBN और महंगे दामों वाली किताबें लेने के लिए हर साल पेरेंट्स को मजबूर करते हैं। इनकी ही फिक्स दुकानों से स्कूल बैग और स्कूल ड्रेसेस भी खरीदनी पड़ती है। इन सब का मोटा कमीशन स्कूल वालों को जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरकर छलकता नहीं है, फूट जाता है। जबलपुर में शिक्षा जैसी पवित्र चीज से खिलवाड़ स्कूल वालों को महंगा पड़ गया। जब कुछ जागरूक अभिभावकों की शिकायतों पर जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने स्कूलों के इस स्कैम को न सिर्फ उजागर किया बल्कि इसकी गहराई से जांच भी की, जिसके बाद 11 स्कूल के 21 लोगों को गिरफ्तार कर और 51 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और अभी भी इस मामले की जाँच की जा रही है। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने, एक ही निश्चित दुकान से यूनिफॉर्म, किताबों जैसी सारी शिक्षण सामग्री खरीदने, कमीशन खाने जैसे आरोप उन अभिभावकों ने लगाए हैं जिनके बच्चे उन्हीं स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, मैं एक बड़ा ईमानदारी से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमने जो 11 प्रकरण दर्ज किए हैं, इस 11 प्रकरण में कुल मिला के 51-52 लोग जो हैं आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। प्रशासन की इच्छा इसके आगे कार्रवाई करने की बिल्कुल नहीं है। मैं कल भी आपके माध्यम से मैंने रिक्वेस्ट किया था, आज फिर रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि यदि कोई कहीं गलतियाँ हुई हैं फीस को लेके, किताबों को लेके, तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसको खुद रिव्यू करे, आत्मावलोकन करे, उसको सुधार लें। यदि वो सुधार के उनके बच्चों को, उनके ही बच्चे हैं उनके स्कूल में पढ़ने वाले, उनको यदि वो राहत देते हैं तो इससे बेहतर स्वागत योग्य कदम कोई हो नहीं सकता। मतलब सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता ना पड़े, सरकार को इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता ना पड़े, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो हम ये चाहते हैं कि वो खुद देखें उसको और करें। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि अब जो जनता है, इस कार्रवाई से जनता को संभवतः ये आइडिया हो गया है कि क्या क्या चीज़ें उनको देखना चाहिए, कहाँ कहाँ स्कूल मैनेजमेंट के लोग गड़बड़ी करते हैं। उनको एक आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई आप किस हैसियत से, किस हक़ से इतनी फ़ीस ले रहे हो, क्या आपने स्वीकृति ली है, क्या आपने सूचना दी है, आपका सरप्लस फंड क्या है, उसको उनको रिव्यू करना चाहिए। और यदि कोई गलत कर रहा है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर गलत कर रहा है। मुझे लगता है पूरे समाज के लोग मिलके, मीडिया के लोग आपको मिलके, सभी जनप्रतिनिधि मिलके और हम मिलके जो है एक्चुअली जबलपुर ज़िले में जो है यहाँ के जो स्कूल संचालक लोग हैं, अभी कल की कार्रवाई के बाद हमारे पास कई सारे लोगों के संपर्क भी हुए हैं, लोगों ने बातें भी की हैं और मुझे लगता है कि लोग सुधरने को तैयार हैं। गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों से सबक लेने को तैयार हैं, ठीक करने को तैयार हैं। मुझे लगता है हमको एक मौका देना चाहिए और यदि सुधर जाती तो अच्छी बात है। इसके बाद भी यदि नहीं होंगे तो कार्रवाई करने के रास्ते तो हमेशा खुले होंगे। तो भाई, आखिर इतनी सारी शिकायतें हैं तो इन स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ा के ऐसे स्कूलों को बढ़ावा ही क्यों दिया जा रहा है? पहले तो आपको जबलपुर प्रशासन की उन सभी 11 स्कूलों की जांच में क्या क्या सामने आया है उसका थोड़ा सा सार बता देते हैं। स्कूल की मनमानी फीस बढ़ाने के लिए लगातार आदेशों की कर रहे अवहेलना, स्कूल अपना वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड ही नहीं करते, ऑडिट रिपोर्ट में हेर फेर करने का आपराधिक षड्यंत्र, हर साल पाठ्यक्रम में बदलाव और किताबों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि 64% किताबें एकदम नई हैं। मिलने वाली फर्जी ISBN की सभी किताबें मनमाने दाम पर बिक रही हैं। वहीं शासन के द्वारा 431 किलो है किताबों के वजन की सीमा, लेकिन 993 किलो की किताबें खरीदवा रहे हैं स्कूल। बच्चों के बैग का वजन जा रहा है 9 से 10 किलो तक। इन सभी 11 स्कूलों ने करीब 7 लाख बच्चों से 240 करोड़ की अनियमित फीस वसूली। एक ही निश्चित दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने का अभिभावकों पर दबाव, निश्चित दुकान संचालक और पब्लिशर से मिल रहा अच्छा खासा कमीशन, किताबों की फिक्सिंग से 4 करोड़ की दलाली। अब बात करते हैं उन सभी 2 से 3 एकड़ की जमीन पर बने महलनुमा स्कूलों की। अगर क्राइस्ट स्कूल के बारे में बताएं तो लगभग 150 साल पहले बने इस स्कूल की स्थापना रेलवे अधिकारी और अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई थी। और आपको पता है कि अंग्रेजों के जमाने के मिशनरी स्कूल होने के नाते इसे आज के कलेक्ट्रेट कार्यालय से भी बड़ी जमीन मिली है, जहां शहर का पुराना स्कूल होने का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। वहीं लगभग 3 एकड़ में फैला स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल किसी 5 स्टार होटल से कम नजर नहीं आता। स्विमिंग पूल, घुड़सवारी, इंडोर आउटडोर गेम जोन और सर्व सुविधाओं से युक्त स्कूल, जिसके फंक्शन में खुद राजनेताओं के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं। वहीं भेड़ाघाट बाईपास पे बना ऑर्किड स्कूल किसी महल से कम नजर नहीं आता है। इन स्कूलों में जहां बात करें तो KG 1 क्लास तक का सालाना खर्च कम से कम 50 से 70 हजार रुपए ही होगा। AC युक्त कमरे, सर्व सुविधा की बात कर अभिभावकों को तो आकर्षित कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी कभी वहां की पढ़ाई, मेरिट लिस्ट और उपलब्धियों के बारे में बात क्यों नहीं की जाती? एनुअल फंक्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तक हर तरह का चार्ज पेरेंट्स से वसूला जाता है।
वही यही हाल शहर में बने कॉलेजेस का भी है। अगर उन पर कार्यवाही की गई तो स्कूलों की तरह बड़ा कॉलेज घोटाला और फीस वसूली स्कैम भी सामने आ सकता है। अब ये फैसला आखिरकार अभिभावकों को भी लेना होगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला अच्छी शिक्षा के आधार पर दिलवाना चाहते हैं या शिक्षा के दलालों के चंगुल में फंसना चाहते हैं। क्योंकि हमारे शहर में शासकीय सहित कई प्राइवेट स्कूल भी ऐसे हैं जिनमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों के सहित बच्चों को ग्रूम भी किया जा रहा है और उसके बाद भी फीस के नाम पर लूट नहीं है। अब ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ भेड़ चाल चलकर दिखावे के नाम पर अपनी जेबें खाली करवाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना चाहते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप और किन किन स्कूलों के बारे में जानते हैं और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, स्कूलों की या फिर उनकी जो अनाप शनाप फीस भरते हैं।